हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लासेज। तो आपने पिछले पार्ट में देखा, हमने इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट किया था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने डिस्कस की। आइए उसी के पार्ट 2 पे आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में सितंबर 2020 बैंकिंग के जो आंकड़े हैं वो हमेशा सितंबर मंथ तक के दिए जाते हैं। तो कुल वाणिज्य बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोनों तरह के बैंकों का बताया गया आर्थिक समीक्षा में। उनकी कुल संख्या है 4,996। तो ये हमेशा पूछा जाता है भी हरियाणा में कार्यरत कुल वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं। तो हमारा आंसर होगा 4,996। फिर ऋण जमा अनुपात, मतलब बैंकों में जितना पैसा जमा उसमें से कितना ऋण के लिए उपलब्ध है। ये हमारा सितंबर 2020 में 60% है। 19 में यह 66% था, मतलब हमने कुछ मात्रा ऋण में दे दी, जो एक अच्छी बात है। मनी का फ्लो हो रहा है, रोटेशन में पैसा चल रहा है। हरियाणा में मार्च 2020 तक 11.87 लाख केसीसी कार्ड जारी हो गए, किसान क्रेडिट कार्ड। ये सीधा डिजिट है जो किसी भी रूप में किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वह हरियाणा में मार्च 2020 तक जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या बताइए। तो आंसर होगा 11.87। समय पर ऋण अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज राहत योजना के तहत 0% टैक्स देना होता है। मतलब टैक्स नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। क्यों? केसीसी में जो हम फसली ऋण लेते हैं उस पर 7% ब्याज लगता है, लेकिन अगर किसान समय पर ब्याज अपना पैसा मूलधन लौटा देता है तो 3% ब्याज की छूट तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है और रिमेनिंग 4% की छूट स्टेट गवर्नमेंट। यानी पूरा जो 7% उसको ब्याज भरना था वो माफ़ हो गया, तो टोटल टैक्स क्या रह गया? 0%। लेकिन ये सभी किसानों के लिए नहीं है, उन्हीं किसानों के लिए है जो टाइम पे अपना ऋण चुकाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, मतलब जिन्होंने केसीसी कार्ड बना रखे हैं, अगर उनको एक्सीडेंट हो जाता है तो केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा 2009 से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लागू किया गया है। यह 4.95 लाख, मतलब 4.95, इसकी किस्त कितनी है? 4 रुपये 95 पैसे का प्रीमियम है, जिसमें 1 रुपया 65 पैसा तो भरना पड़ता है केसीसी धारक को। कितना? 1 रुपया 65 पैसा तो भरेगा इसमें केसीसी धारक। वहीं अगर हम बात करें सरकार कितना देगी, तो सरकार देगी 3 रुपये और 30 पैसे, वो भरेगी केंद्रीय सहकारी बैंक भरेगा। तो ये दोनों आंकड़े हैं, लेकिन आप एक प्रीमियम की राशि याद रखें जो पूछी जा सकती है। 4 रुपये 95 पैसे में 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बीमा मिलता है, लेकिन दे रहा कौन है ये बीमा? केंद्रीय सहकारी बैंक। आप कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ एसबीआई या किसी और बैंक का नाम देख के, तो यह केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिया जा रहा है। अब हरियाणा में ट्रेजरीज कितनी है? तो हरियाणा में 23 जिला स्तरीय खजाना कार्यालय है। कितने हैं? 23। और वहीं 82 उप खजाना कार्यालय, मतलब स्मॉल ट्रेजरी हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कितनी ट्रेजरी हैं? 23। हरियाणा में 13 अगस्त 2020, यानी पिछले साल की बात है जब कोरोना चल रहा था, 15 अगस्त से 2 दिन पहले, याद रखना इस चीज़ को, ट्रिकी वे में याद करो। तो आज देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त से 2 दिन पहले 13 अगस्त 2020 को जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है उसके बिल बनने, पेपर पे बिल बनने बंद हो गए, ऑनलाइन कर दिया। तो वो सॉफ्टवेयर का नाम पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर है OBAMAS। क्या नाम है सॉफ्टवेयर का? OBAMAS, मतलब ऑनलाइन बजट एलोकेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर है, इतना कंफ्यूज नहीं। तो OBAMAS ये याद रखें। ये तो थी ई सैलरी। अब हम बात करते हैं ई पेंशन की। तो ई पेंशन गांधी जयंती से 1 दिन पहले, ये 15 अगस्त से 2 दिन पहले। और ई पेंशन 1 अक्टूबर 2012 से लागू है। उसके लिए कोई कागज़ जमा नहीं कराने पड़ते। आप साल में कंफ्यूज मत होना, 2020 2012। फिर जिनको ई पेंशन मिलती है उनको अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र किस महीने में जमा कराना होता है? नवंबर माह में। यानी प्रतिवर्ष नवंबर माह में वो अपने लिविंग सर्टिफिकेट जमा कराते हैं ताकि उनकी पेंशन कंटिन्यूस रह सके। ये सवाल पूछा जाता है, भाई एक व्यक्ति को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए किस माह में जीवित प्रमाण पत्र जमा कराना होता है? हम सोचते हैं हर महीने ही कराना होगा तभी तो उसको मिलेगी। नहीं,
हमारी आर्थिक समीक्षा कहती है कि नवंबर माह में अगर कोई अपना सर्टिफिकेट जारी कर देता है, उसके बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने पे वो बंद हो जाती है। हरियाणा में HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जून 2016 से लागू है। ये इस बार बड़े इन तारीखों को इकोनॉमिक सर्वे में CM साहब ने भी जब स्पीच दिया तो बड़ा बोला है, तो उम्मीद है कि इनके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमने आपको बहुत ही समराइज्ड वे में बताया है, तो इसलिए आप साथ साथ थोड़ा इसको याद भी कर लें। ये PDF आपको RPSC बाई दिशा पे मिल जाएंगी। तो HRMS कब लागू हुआ? जून 2016 में। हरियाणा में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। अब जो पूरा देश GST कलेक्शन करता है उसमें हरियाणा का योगदान कितना है? 4.5%, मतलब 4.5%। ये पूछा जा सकता है भाई देश जितना GST कलेक्ट कर रहा है, हरियाणा उसमें कितना योगदान दे रहा है। तो एक छोटा स्टेट है, तो छोटा स्टेट अगर 4.5% दे रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, SC ST के लिए तो बहुत योजनाएं हैं। तो हमेशा व्यापारी वर्ग को ये लगता था भी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, तो 2 परियोजनाएं चलाई गई। व्यापारिक सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, इसमें 5 लाख रुपए का बीमा मृत्यु या शारीरिक अंग की क्षति में मिलता है। ये सारा पैसा कौन भरता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसमें व्यापारी से कुछ नहीं लिया जा रहा। वहीं मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना, वो क्या है? व्यापारी सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना। ये क्या है? मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। ये अलग अलग व्यापारियों के लिए है, उनके टर्नओवर के बेस पे है। 5 लाख से 25 लाख तक का बीमा है। साथ में उनका दुकान का माल, फर्नीचर, आग लगी, चोरी, बाढ़, भूकंप, किसी भी प्रकार से अगर व्यापारी को फाइनेंशियल लॉस होता है तो ये उसको बीमा प्रदान करता है ताकि उसकी आर्थिक हितों की सुरक्षा की जा सके। तो अब सवाल बनता है ये दोनों कौन सी एजेंसी कर रही है? वहाँ हमने देखा केंद्रीय सहकारी बैंक कर रहा था, KCC वालों का। यहाँ ये दोनों व्यापारी बीमा मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी का नाम क्या है? मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये इसको जारी कर रहा है। अब 2 एक्ट है, उनके साल है, कई बार पूछ लिए जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों के रूप में। तो एक पंजाब आबकारी अधिनियम है, ये 1914 में लगा था। एक NDPS नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट है, ये 1985 में लगा था। 31/3/2017 तक तो पुराना चला, उसके बाद नई चीज़ें हैं। जैसे पहले ये नशे की गोलियां वगैरह को उसमें कंसिडर नहीं किया गया था, अफीम को, इन्हीं चीज़ों को, बड़े नशों को किया था। अब ये जो नशे की गोलियां आती है इनको भी 31 मार्च 2017 के बाद मेंशन किए है, तो आप तो वर्ष याद रखिए इनका। अब आता है भारत सरकार की हरियाणा में वित्तीय समावेशन योजनाएं, मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, खाते में जो पैसे डाले जाते हैं, वो कब से प्रारंभ हो गया? 1 जनवरी 2013 से ये DBT स्टार्ट हो गया। छोटा स्टेट था, ट्रायल प्रोजेक्ट में ले लिया गया हरियाणा में। लेकिन खुद का DBT जो पोर्टल है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पोर्टल है, वो कब से हुआ? सितंबर 2017। यानी केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को 1 जनवरी 2013 से सीधे खातों में डाल रही है, लेकिन हरियाणा ने खुद का पोर्टल भी बना लिया, वो बनाया सितंबर 2017 में। अब ये 2020-21 की आर्थिक समीक्षा थी, तो 31 दिसंबर 2020 तक की योजनाओं की संख्या बताइए। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट 130 राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाएं अपलोड है, मतलब उनके पैसे DBT के थ्रू मूव करते हैं। तो 130 में 74 कौन सी हैं? राज्य सरकार के प्रोजेक्ट हैं, और 56 कौन से हैं? केंद्र सरकार के। तो 74 + 56 = 130। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट क्या है? अभी इसको किसी भी रूप में पूछ सकते हैं। कुल कितनी योजनाएं DBT के अंदर आती है? तो 130। 74 कौन सी हैं? स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट। 56 कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट। स्टैंड अप इंडिया, ये अप्रैल 2016 से लागू हुई थी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी को बैंक जो लोन देगा उसमें एक लोन का अमाउंट 10 लाख से लेके 1 करोड़ होना चाहिए। और देना किसको है? या तो SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट या फीमेल, ताकि स्टैंड अप हो सके, वो लोग अपना रोजगार खड़ा कर सकें, उसमें अपने देशवासियों को रोजगार दे सकें। तो इस परियोजना का साल पूछ लिया जाता है, किस वर्ष लागू हुई। कुछ और परियोजनाएं हैं, क्योंकि हम भी भाजपा सरकार के अंडर हैं और खट्टर साहब का विशेष स्नेह है मोदी जी से, तो वो कई बार उनकी योजनाएं भी पूछवा लेते हैं।
तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब चालू हुई? 28 अगस्त 2014 को। तो इसमें क्या थे? इसमें सबके खाते खोलने थे। तो इसमें 75.38 लाख बैंक खाते खोल दिए थे, मतलब 75 लाख से अबोव खाते खोल चुके हैं हरियाणा में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये क्या होता है? सूक्ष्म इकाई और विकास है एजेंसी है मुद्रा। ये विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में जो माइनर व्यापारी होते हैं ना, उनको ऋण देती है। ये कब लागू हुई? 8 अप्रैल 2015। वो 3 परियोजनाएं होती, मैंने आपको पहले भी बताई थी, शिशु, किशोर और तरुण। तो मुद्रा मतलब फंड द अनफंडेड, जिनको किसी प्रकार का फंड नहीं मिला आज तक विकास करने के लिए, उनको आप फंड दो। तो इसकी थीम है फंड द अनफंडेड। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह कब लागू हुई? 9 मई 2015 को। अब सवाल पूछ सकते हैं, फंड द अनफंडेड योजना किस योजना का हिस्सा है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या थी? ये 18 से 70 साल के लोगों को जिनका भी बचत बैंक खाता था, उनको 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम कटाना था, और दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को, उन पर निर्भर लोगों को 2 लाख रुपए का बीमा मिलता। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ये कब है? ये 18 से 50 वर्ष को, वो मिल रही थी 18 से 70 वर्ष को। तो इनके इसके लिए भी बचत खाता जरूरी है। और ये कितने रुपए का प्रीमियम है? 330 का। वो कितने का था? सुरक्षा बीमा योजना का 12 का, और ये कितने का है? 330 का। अटल पेंशन योजना, ये भी 1 जून 2015 को लागू हुई। 18 से 40 वर्ष तक था, 1000 से 5000 रुपये आप जमा कराओ, इतने ही सरकार जमा करा देगी, तो फिर वो आपको बुढ़ापे में एक सम्मानजनक पेंशन मिल जाएगी। इसके अलावा एक परियोजना जो सीएम साहब की परियोजना है, तो थोड़ी चर्चित भी है, पूछी भी जा सकती है, इसलिए हमने उसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा है, आप थोड़ा ध्यान से सुने। वो परियोजना है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में देश के बड़े कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। तो इस योजना में क्या है? वित्तीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा, ये जो हरियाणा का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्य है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के SDG, जो 17 लक्ष्य निर्धारित हैं, उनकी मॉनिटरिंग ये करता है वित्तीय प्रबंधन संस्थान। तो यही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की नोडल एजेंसी भी है। देखो मैंने मेंशन भी किया है। ये क्या करता है? केंद्र की 5 योजनाएं, कहाँ की? स्टेट की नहीं, केंद्र सरकार की 5 योजनाओं का लाभ एक ही जगह प्राप्त होता है, और प्रत्येक परिवार को कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 6000 रुपये का लाभ होता है। तो ये जो 6000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे अलग अलग योजनाओं के द्वारा, इन सब को एक ही जगह इकट्ठा करने की योजना क्या है? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। ये सीएम साहब ने लॉन्च की है, उनकी चहेती योजना है, तो इसमें से किसी न किसी रूप में सवाल आने की संभावना है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके लिए लाभदायक रहा तो कमेंट सेक्शन में बताएं, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जल्दी हम आपके लिए इसका पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 लेके आएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।